इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए न्यू अशरफी मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी उम्मत के लिए जागते रहना तेरा, याद है गार में सरकार वो रोना तेरा। अपनी उम्मत के लिए जागते रहना तेरा, याद है गार में सरकार वो रोना तेरा। तूने रोते हुए लोगों को तसल्ली बख्शी, भूल सकती नहीं एहसान ये दुनिया तेरा। तूने रोते हुए लोगों को तसल्ली बख्शी। अब शेर सुनेंगे, थोड़ा सा खामोश हो जाए। तूने रोते हुए लोगों को तसल्ली बख्शी, भूल सकती नहीं एहसान ये दुनिया तेरा। भूल सकती नहीं एहसान ये दुनिया तेरा। जामे इश्के शहे कौनैन पिलाया तूने, याद करता है तुझे आज भी डुडवा तेरा। जामे इश्के शहे कौनैन पिलाया तूने, जामे इश्के शहे कौनैन पिलाया तूने, याद करता है तुझे आज भी डुडवा तेरा। याद करता है तुझे आज भी डुडवा तेरा। शेरे सुन्नत ने बहुत मार लगाई तेरी, शेरे सुन्नत ने बहुत मार लगाई तेरी। नजदिया देख के लगता है ये टकला तेरा। शेरे सुन्नत ने बहुत मार लगाई तेरी, शेरे सुन्नत ने बहुत मार लगाई तेरी। नजदिया देख के लगता है ये टकला तेरा। तीर खाकर भी तबस्सुम है लबों पर इसके, तीर खाकर भी तबस्सुम है लबों पर इसके। यानी कितना बहादुर है ये बच्चा तेरा। तीर खाकर भी तबस्सुम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यानी कितना बहादुर है ये बच्चा तेरा। तीर खाकर भी तबस्सुम है लबों पर इसके, यानी कितना बहादुर है ये बच्चा तेरा। जामे इश्के शहे कौनैन पिलाया तूने, याद करता है तुझे आज भी ढूंढवा तेरा। याद करता है तुझे आज भी ढूंढवा तेरा। आइए हजरात, मैं अपनी जमात की एक बासलाहियत शख्सियत, एक बाअमल आलिम दीन, अल जामियतुल अरबिया मज़हरुल उलूम के सदर मुदर्रिस आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नजीब मंजरी साहब क़िबला की अदब नवाज खिदमत में हरफ़ इल्तमास लेकर के मैं गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनट की इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी। उसके बाद सैयद साहब क़िबला की आमद होने वाली है और ज़्यादा देर तक हजरत के खिताब को सुनना है। थोड़ी देर का वक्त है जो मोहतरम मौलाना नजीब मंजरी साहब क़िबला के सिपुर्द किया जाता है और उनसे अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें जो हमारे बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह कर सके। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका खिताब आज के इस जलसे में बहुत कामयाब तरीन खिताब होगा। सरे महशर मेरे इस्यां के जब दफ्तर निकलते हैं, सरे महशर मेरे इस्यां के जब दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। सरे महशर मेरे इस्यां के जब दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है जो इसमें डूब जाते हैं, सरे कौसर निकलते हैं। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है जो इसमें डूब जाते हैं, सरे कौसर निकलते हैं। लुआबे हजरते अहमद का ये एजाज देखा है, लुआबे हजरते अहमद का ये एजाज देखा है। अली बीमार आए फातिहे खैबर निकलते हैं। लुआबे हजरते अहमद का ये एजाज देखा है। अली बीमार आए फातिहे खैबर निकलते हैं। हजरात, ये अजीम महफिल जिसकी निस्बत शहंशाह बगदाद सैयदुल औलिया सरकारे गौसुल आजम की जानिब है और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के अजीम शहजादे ताजे शरीयत
मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतो व रिजवान की जानिब है। इस महफिल पाक को, इस नूरानी महफिल को आप तमामी हजरात ने सजाया और सरकारे गौसुल आजम की बारगाह में अपनी अकीदतों, अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने की कोशिश की। सरकारे इमाम अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से अपने वक्त के उलूमे मुरव्वजा पर महारते ताम्मा, महारते कामिला रखते थे, लेकिन उनका इश्क रसूल जो वस्फ था, जो इमाम अहले सुन्नत का इश्क था, अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम से आला हजरत की मोहब्बत थी, जो अकीदत थी, वो वस्फ इमाम अहले सुन्नत का नुमाया नजर आता है। इमाम अहले सुन्नत अल्लाह के पैगंबर की तारीफ करते हैं, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए, औलिया अल्लाह के तरीके पर चलते हुए, जहां नजर उठाकर इमाम अहले सुन्नत देखते हैं तो कहीं सहाबी रसूल, आशिक़े रसूल हजरत हसन बिन साबित अल्लाह के पैगंबर की अजमतों को बयान करते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। जब अल्लाह के पैगंबर की तारीफ की जाती है तो कभी मौला अली अल्लाह के पैगंबर की तारीफ करते हैं, कभी सहाबाए किराम तारीफ करते हैं, कभी ताबईने इज़ाम तारीफ करते हैं, और जब तारीफ की जाती है तो कभी इस अंदाज में की जाती है, हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। और जब ये इश्क की शायरी, जब इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत तक पहुंचता है, जब ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत के जिगर में, इमाम अहले सुन्नत के कल्ब में, इमाम अहले सुन्नत के दिल में जो है जगह कर लेती है, जब इमाम अहले सुन्नत का दिल इश्क रसूल से मुनव्वर हो जाता है, तब सहाबाए किराम की मोहब्बत, ताबईन के तरीके पर अल्लाह के रसूल की अजमत को इमाम अहले सुन्नत बयान करते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कहते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और जब तारीफ करते हैं तो कभी इस अंदाज में करते हैं कि बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलबे जाहिर गया। और कभी कहते हैं तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। आप जानते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, आप जानते हैं, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, जब भी इमाम अहले सुन्नत ने अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में तारीफ व तौसीफ बयान की तो यूं ही नहीं कह दिया, बल्कि इमाम अहले सुन्नत का एक एक शेर, इमाम अहले सुन्नत की का एक एक मिसरा कुरान व हदीस का तर्जमा करता नजर आता है, कुरान व हदीस का मफहूम व मतलब बयान करता नजर आता है। इमाम ने कहा तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। तो मेरे इमाम ने ये क्यों कहा? आप जानते हैं मकामे सहबा में अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा है, मौलाए कायनात अली मुर्तजा जलवागर हैं। अल्लाह के पैगंबर आराम करने लगे, नमाजे असर को पढ़ने के बाद मौलाए कायनात फातिह खैबर ने अभी असर की नमाज ना पढ़ी थी, अल्लाह अकबर, सूरज डूब गया, मौला अली बेदार हुए, आंखों में आंसू हैं, अर्ज करते आका आप
आपके गुलाम ने नमाज असर नहीं पढ़ी है, अली की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी उंगली का इशारा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने अपने फजल से, अपने नबी के मोजज़े से उस डूबे सूरज को वापस किया। मेरे मुस्तफा के इशारे से डूबा सूरज वापस आया और मौला अली ने नमाज़े असर मकाम सहबा में अदा की। एक मर्तबा कुफारो मुशरिकीन ने कहा, ए मोहम्मद सुनो सुनो, अगर वाकई में तुम अल्लाह के पैगंबर हो, वाकई में अल्लाह के नबी हो, अगर अल्लाह के रसूल हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। पैगंबर आजम ने, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बताओ क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं वो आसमान पर 14वीं का चांद नजर आता है, वो चांद नजर आ रहा है, अगर उसके टुकड़े कर दो तो आपकी बात मान ली जाएगी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी नबुव्वत वाली उंगली से उस चांद की जानिब इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। अब मेरे इमाम को सुनो, मेरे इमाम कहते हैं तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। ये शायरी है इमाम की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये इमाम ने शायरी की। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस थोड़ी देर सुनना है ना, आप समझ रहे हैं? जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने शायरी की और अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आगे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शान का आलम तो ये है कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की शायरी देखें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायरी के हवाले से उनकी अजमतें मुलाहिजा करें। मेरे इमाम ने कहा क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर। दरअसल मामला ये है कि एक मर्तबा जनाबे अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुर्रहमान जिनको दुनिया अबू हुरैरा के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू हुरैरा हैं, कई दिन के भूखे हैं, पेट कमर से लग चुका है, कई दिन से खाना नहीं खाया है, अल्लाह अकबर, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते कि मुझे खाने का कुछ दे दो, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते कि मुझे खाने के लिए मेरे खाने का इंतजाम कर दो। अल्लाह के पैगंबर के काशाने नबुव्वत के करीब गली में आकर बैठ गए और दिल में सोचने लगे, यहां से जब कोई गुजरेगा उससे सवाल करूंगा। अल्लाह अकबर। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक गुजरे, एक आयत के ताल्लुक से, एक मसले के ताल्लुक से हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आयत का मतलब बताया, आयत का जो है जो कुछ बताना था मफहूम बताया, मसला वाज़े किया, आगे बढ़ गए। वो समझ ना सके कि अबू हुरैरा मसला पूछकर कुछ खाने का इंतजाम करवाना चाहते हैं। चंद लम्हात के बाद खलीफे दो उमर फारूक आजम गुजरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर आए, अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा खड़े हो गए, एक आयत के ताल्लुक से एक मसले के बारे में अर्ज किया। हजरत उमर फारूक आजम खलीफे दोम ने आयत के ताल्लुक से बताया, मसला वाज़े किया, वो भी आगे बढ़ गए। समझ ना सके कि अबू हुरैरा का सवाल क्या जो है, क्या क्यों सवाल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम के गुजर जाने के बाद उसी रास्ते से पैगंबरों के इमाम आ गए, अल्लाह के नबी आ गए, रसूलों के सरदार आ गए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत अबू हुरैरा की मंशा को जान लिया, अबू हुरैरा के चेहरे को पढ़ लिया, इसलिए कि जिसको दुनिया नहीं समझती उसको पैगंबरों के इमाम समझते हैं, जिनको दुनिया नहीं समझ पाती उनको पैगंबरों के इमाम समझ लेते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने अबू हुरैरा की हालत को जान लिया, उनकी हालत को देख लिया, उनकी हालत को समझने के बाद अबू हुरैरा के हाथ को अपने दस्ते नबुव्वत में लिया
दिया, लेकर अपने घर गए और अपने घर में जाकर इरशाद फरमाते हैं, क्या कुछ खाने का इंतजाम है? अबू हुरैरा हैं, भूखे हैं, खाना इनको देना है। अल्लाह अकबर। ज़ौजे मोहतरमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अभी आपके एक सहाबी, एक गुलाम एक दूध का प्याला पेश करके गए हैं। अल्लाह अकबर। जनाब अबू हुरैरा से अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, जाओ असहाबे सुफ़ा को बुलाकर लाओ। हजरत अबू हुरैरा दिल ही दिल में सोचने लगे कि एक प्याला दूध है वो तो मेरे ही लिए काफी होगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का फरमान था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनने के बाद मस्जिद नबवी में गए। असहाबे सुफ़ा तकरीबन 70 सहाबाए किराम को, असहाबे सुफ़ा को अल्लाह के पैगंबर के काशाने अक़दस में लेकर आए। हजरत अबू हुरैरा से पैगंबरों के सरदार और पैगंबरों के इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ये प्याला जो है दूध का प्याला लो और एक एक करके तमाम सहाबाए किराम को पिलाते चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला लिया, एक सहाबी को पिलाया, अगले सहाबी को पिलाया, तीसरे सहाबी को पिलाया। इसी तरीके से तमाम सहाबाए किराम को, तमाम असहाबे सुफ़ा को दूध पिलाने के बाद उस प्याले में फिर भी दूध बाकी रह गया। पैगंबरों के इमाम की बारगाह में पेश करते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, तमाम असहाबे सुफ़ा सहाबा पी चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, अब मैं बाकी रह गया हूँ या तुम बाकी रह गए हो? हम दो के अलावा कोई बाकी नहीं रह गया है। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा पी लो। अबू हुरैरा ने पिया। अल्लाह के पैगंबर ने दोबारा फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा ने पिया। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा पेट भर गया। फिर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं शिकम सैर हो गया हूँ, मेरा पेट भर गया है। अल्लाह के पैगंबर ने वो दूध का प्याला लिया और खुद उसको नोश फरमाया, खुद उसको पिया। आप क्या समझे? मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे बरेली के इमाम ने जो भी शायरी की है, एक एक मिसरा कुरान की आयत की तर्जमानी करता नजर आता है, हदीस का मफहूम बयान करता नजर आता है। 70 सहाबाए किराम को अल्लाह के पैगंबर ने एक दूध के प्याले से पिला दिया, तमाम का पेट भर गया, फिर भी दूध बाकी रह गया। जब इस अजीम मोजज़े को मेरे इमाम ने देखा, तब मेरे इमाम ने कहा था, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजु शरिया। ये है बरेली के इमाम ने जो अल्लाह के पैगंबर की अजमतों को अपनी शायरी के हवाले से बयान किया। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तेरे हाथों के सदके, कैसी कंकरियां थी वो जिससे इतने काफिरों का दफअतन मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर। अब आप शेर की सतह तक, आप शेर की तह तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने बरेली की सरजमीन पर तशरीफ फरमा होकर मदीने वाले आका की अजमतों को इस अंदाज में बयान किया कि वो शब थी, वो रात हिजरत की थी, जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ पैगंबर, अब मक्का छोड़ने का वक्त आ गया, मक्का छोड़कर निकल जाओ। तो उस रात में तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन ने पैगंबर आजम के घर का मुहासरा किया, घेर लिया कि अगर मोहम्मद निकलेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद निकलेंगे तो उनका नामो निशान मिटा देंगे, उनको खत्म कर देंगे। पैगंबरों के इमाम ने अपने हाथ में कंकरियां ली और पढ़ने के बाद, दम करने के बाद उन काफिरों पर मारा, उनकी आंखें बंद हो गई और पैगंबरों के इमाम
उस रात में मक्का छोड़कर मदीना की जानिब निकल गए, तब मेरे इमाम ने कहा था, मैं तेरे हाथों के सदक़े कैसी कंकरियां थी वो जिससे इतने काफिरों का दफातन मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शायरी की मेरे इमाम ने, इश्क को बयान किया मेरे इमाम ने, अपनी मोहब्बतों को बयान किया मेरे इमाम ने। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो तमाम तर मखलूकात में, तमाम तर इंसानों में, तमाम तर जिनों में, बल्कि आम इंसानों ही में नहीं, बल्कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी आम इंसानों ही से नहीं, औलिया किराम ही से नहीं, बल्कि पैगंबरों से भी, बल्कि नबियों से भी, बल्कि रसूलों से भी आला बनाकर, अफजल बनाकर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में भेजा था। आप जानते हैं तमाम पैगंबरों को अल्लाह ने रहमत लेकर भेजा, तमाम पैगंबरों को अल्लाह ने मोजज़ात अता किए। किसी नबी को 2, 4, 6 मोजज़े, किसी नबी को 10, 20 मोजज़े। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमतों पर, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कि जब अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में भेजा तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अपने पैगंबर को भेजा तो सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा, और ऐसा ऐसा मोजज़ा बनाकर, ऐसा रहमत वाला बनाकर कि जो सिर्फ इंसानों पर रहमो करम नहीं करता, बल्कि जिनों पर भी, बल्कि जानवरों पर भी, तमाम तर मखलूकात पर अल्लाह ने अपने पैगंबर को रहमत वाला बनाकर भेजा। जब आखिरी पैगंबर को ताइफ में पत्थर मारे, कुफारों मुशरिकीन ने गालियां दी, तमाम तरीके की बेहुदा बातें कही। जब ओहद में अल्लाह के पैगंबर को लहू लुहान किया, पत्थर मारे, तो सहाबाए किराम आते थे, आकर अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह उदउ अलल मुशरिकीन, इन कुफारों मुशरिकीन के लिए आका दुआए हलाकत फरमाए। अल्लाह के पैगंबर मुस्कुराते, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, मैं कहरो गजब वाला बनाकर नहीं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे रहमत वाले बनाकर कि पिछली कौमों में, कौम आद में, कौम समूद में जब बदकारियां होती, पैगंबरों को झुठलाते, नबियों को झुठलाते, उनकी बातों को नहीं मानते, उन्हें तकलीफें पहुंचाते, एक अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते, पैगंबरों को झुठलाते, तो किसी पर पत्थरों का अजाब आया, किसी पर जलजले आए, किसी पर कहत साली हुई, किसी की बस्तियां उलट पलट दी गई, किसी पर पानी का अजाब आया। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के पैगंबर की रहमतुल लिल आलमीन पर कि पैगंबर आजम इस दुनिया में आए तो कल भी कुफ्फार मुशरिकीन अल्लाह के पैगंबर को गालियां देते थे, कुरान को मिटाने की बातें करते थे, कुरान को पुरानी कहानियों वाली किताब कहते थे, उसमें तहरीफ करने की, रद्दो बदल करने की बातें करते थे, पैगंबर इस्लाम को गालियां देते थे, माज़अल्लाह कुरान को झूठा कहते थे। आज भी कुछ जालिम कुरान को बुरा कहते हैं, उसको बदलने की बात कहते हैं, उसमें से आयतों को निकालने की बात कहते हैं, आखिरी पैगंबर को माज़अल्लाह गालियां देते हैं।